रोड पर इन अलग अलग लाइंस का क्या मतलब होता है। और आज आप सबसे पहली बार भारत के सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर के सबसे पहले प्रकाशन की रेयर फोटो देखने वाले हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली इस पूरी दुनिया को कैसे दिखती है। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, रोलर स्केट्स चलाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन इनके संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको बैलेंस करने में आती है। तो चलिए आज आपकी इस प्रॉब्लम को भी दूर कर ही देते हैं। मिलिए इस दुनिया के सबसे पहले सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक रोलर स्केट से। दोस्तों इन रोलर स्केट्स का नाम दी ड्रिफ्ट W1 है, जिसको कि अमेरिका में बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन स्केट्स में ऐसी टेक्नोलॉजी और सेंसर्स का यूज किया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर पहुंचते हैं जिससे कि इन स्केट्स के सेंसर्स को यह लगता है कि आप गिरने वाले हैं, तो ये तुरंत ही अपने व्हील्स को ब्लॉक करके आपको सही डायरेक्शन में ले आते हैं। कंपनी का दावा है दोस्तों कि इन स्केट्स को पहनने के बाद कोई भी कितने ही फास्ट मोशन में कितना ही मूव क्यों ना कर ले, वो कभी भी गिर ही नहीं सकता। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको बताया कि फ्रांस ने अपनी सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए अभी हाल ही में दुनिया में सबसे पहली बार पानी में चलने वाली टैक्सीज की टेस्टिंग भी की है। दोस्तों इन तरीके की टैक्सीज का नाम सी बबल्स है, जिसको अभी हाल ही में फ्रांस में टेस्ट किया गया है। दरअसल दोस्तों इन टैक्सीज को बेहद ही पावरफुल वाटर हाइड्रोफोल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है, जहां पर इन टैक्सीज में 4 लोगों को एक साथ बैठाकर एक सिटी से दूसरी सिटी तक ले जाया जा सकता है। फ्रांस गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों कि इस सफल एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत ही जल्द फ्रांस में 250 से ज्यादा ऐसी टैक्सीज को बहुत ही जल्द चलाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ऐसी टैक्सीज हमारे देश में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों आपने अक्सर ऐसी न्यूज तो जरूर सुनी होंगी जिसमें यह सामने आता है कि किसी भी होटल के रूम में या फिर मॉल के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि कैमरेज इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनको नंगी आंखों से देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में अमेरिका की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल हिडन कैमरा डिटेक्टर इन्वेंट किया गया है। दोस्तों इस डिवाइस का नाम स्पाई फाइंडर प्रो है और इसमें बेहद ही एडवांस लेजर, LED और व्यू फाइंडर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इसमें दिए गए पावर बटन को ऑन करते हैं, इसमें लगे हुए 6 सेंसर्स ब्राइट लाइट के एरे का यूज करते हुए किसी भी छोटे से छोटे हिडन कैमरे को कुछ इस तरीके से ब्लिंक करते हुए दिखा देते हैं। क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ कैमरे के लेंस और मैकेनिज्म को ही डिटेक्ट करती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैमरा ऑन है या फिर ऑफ। तो आप ये कह सकते हैं कि डिवाइस हर तरीके के हिडन कैमरे को ढूंढने में केपेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स तो जरूर दिखाए हैं, और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में थिंग वर्सेस मेगा रैंप नाम का भी एक बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स मौजूद है, जिसमें दोस्तों आपको एक बहुत ऊंचे रैंप से अलग अलग चीजें जैसे कि चेयर, टेबल, साइकिल एक्सेट्रा के नीचे व्हील्स लगाकर धक्का दे दिया जाता है। और अगर आप इस रैंप के कर्व से उछलने के बाद आगे बने प्लेटफॉर्म पर सीधे लैंड कर जाते हैं तो आप अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं। हाइट की बात की जाए दोस्तों तो यूजुअली इस रैंप की हाइट 70 फीट होती है। तो वहीं दोस्तों इस स्पोर्ट्स को सबसे पहली बार साल 2006 में न्यूयॉर्क में खेला गया था, और उसी के बाद से ही ये पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक स्पोर्ट्स में से भी एक स्पोर्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका दूसरे ग्रह से आने वाले जीवों और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले प्लेन्स की डिटेल्स हमेशा से ही छुपाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यूएस नेवी ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसको जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों यूएस ने यूएस नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 ऐसी वीडियोस को आधिकारिक तौर पर रिलीज किया है जिसमें कुछ ऐसे प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं जो हकीकत में क्या हैं इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। यूएस नेवी का कहना है दोस्तों कि इन वीडियो क्लिप्स को अमेरिकन पायलट्स के द्वारा कैप्चर किया गया था, और आज तक अमेरिका लाखों डॉलर्स इन वीडियो क्लिप्स की सच्चाई जानने के लिए खर्च कर चुका है, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता है कि वास्तव में ये चीजें क्या हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि एक मछली इस पूरी दुनिया को कैसे दिखती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ह्यूमन विजन और एक फिश विजन को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि एक मछली को सारी ही चीजें ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर स्प्रेड जैसी थोड़ी सी ब्लड दिखती हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर एक शार्क की विजन को भी कंपेयर करते हुए दिखाया गया है, जिसमें आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि गहरे समुद्र में जहां पर इंसान को कोई भी चीज अंधेरे की वजह से नहीं दिखती है, तो वहीं शार्क को उसी समय वही चीज कितनी साफ तरीके से दिखाई देती है। साथ ही क्या आपको बताया कि एक शार्क को एक इंसान पानी के अंदर कुछ इस तरीके से चमकता हुआ दिखता है। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों आपने पूल गेम कभी ना कभी देखा या खेला तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गेम को एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया है, जहां पर दोस्तों फोर्ज आईडी नाम की कंपनी ने एक बेहद ही अमेजिंग पूल लाइव AR टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसके थ्रू आपको पूल गेम खेलने के लिए ना ही पूल टेबल,
क्लू बॉल और किसी भी नॉर्मल बॉल्स की जरूरत होती ही नहीं है। दरअसल दोस्तों ये एक बेहद ही छोटी डिवाइस होती है जिसको किसी भी टेबल के ऊपर लगाया जा सकता है और उसके बाद ये चंद ही सेकंड में उस पूरी ही टेबल को एनालाइज करके कुछ इस तरीके से वर्चुअल ग्राफिक्स को यूज करते हुए उस सिंपल टेबल को एक पूरी ही पूल टेबल और बॉल्स में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि दोस्तों अभी आपने जो पूल गेम देखा है उसमें यूज होने वाली टेबल ना ही पूल टेबल थी और ना ही इस पूरे गेम में एक भी हकीकत की बॉल मौजूद थी। ये सारा ही कमाल उस डिवाइस का और एडवांस वीआर टेक्नोलॉजी का है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये डिवाइस पूल गेम को पूरी तरीके से चेंज जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा एडवांस हेलमेट भी मौजूद है जो किसी भी साइंस फिक्शनल मूवीज में यूज होने वाले एडवांस हेलमेट्स की तरह अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। तो इस हेलमेट का नाम तोकुगावा प्रो हेलमेट है जिसको कि जापान में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आप इस हेलमेट को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस हेलमेट के अंदर बेहद ही एडवांस एयर फ्लो डिटेक्टर सेंसर्स को यूज किया गया है जिसके तहत इसे पहनने के बाद जैसे ही आप अपनी स्कूटी या बाइक को चलाना शुरू करते हैं फेस पर एयर फ्लो बढ़ते ही ये कुछ इस तरीके से अपने आप ही बंद हो जाता है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही आप अपनी स्कूटी को किसी भी ट्रैफिक सिग्नल या रोड के साइड में रोकते हैं तो आपके फेस को फ्रेश एयर देने के लिए खुद ब खुद कुछ इस तरीके से खुल भी जाता है। तो नो डाउट ये हेलमेट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 17, क्या आप अपने घर के एसी को निकालकर किसी भी दूसरे कमरे में चंद ही मिनटों में ले जा सकते हैं? नहीं ना। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा एसी दिखाने वाला हूं जिसको आप अपने सिर्फ एक हाथ का यूज करते हुए चंद ही सेकंडों में बेहद ही आसानी से एक रूम से निकालकर दूसरे रूम में फिट कर सकते हैं। दोस्तों इस अमेजिंग पोर्टेबल एसी का नाम नोरिया है और ये दुनिया का अभी तक का सबसे पहला ऐसा पोर्टेबल एसी है जिसको आप बड़ी ही आसानी से कैरी करके घर के किसी भी रूम में फिट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इसमें बेहद ही एडवांस पोर्टेबल पावरफुल कंप्रेसर और कुछ स्पेसिफिक गैसों के मिक्सचर का यूज किया जाता है जिसकी वजह से बाहर से गर्म हवा को सक करके चंद ही सेकंडों में उसे ठंडा करके रूम के अंदर ब्लो कर देता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये एसी सिर्फ दिखने में ही छोटा है क्योंकि परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी परफॉर्मेंस हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले ऑर्डिनरी एसीज के बराबर है। तो नो डाउट अभी अभी आपने एसीज के फ्यूचर को देखा है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि साल 2018 में अमेरिका ने इस पूरी दुनिया को सेल्फ ड्राइविंग लगेज बैग से इंट्रोड्यूस कराया था। बेसिकली दोस्तों एक साधारण लगेज बैग के जैसा ही होता है लेकिन ये अपने आप ही आपके पीछे पीछे भीड़ में कुछ इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों इन बैग्स के संग दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। पहला तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं होती थी कि अगर ओनर तेज स्पीड के साथ चले तो ये भीड़ में उसको पकड़ पाए और दूसरा इन बैग्स के संग हमेशा से ही चोरी होने का खतरा बना रहता था। तो क्या आपको पता है कि इन्हीं चीजों को दूर करते हुए अभी हाल ही में साल 2020 की शुरुआत में ट्रेवल मेड रोबोटिक्स के द्वारा इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस सेल्फ ड्राइविंग लगेज बैग को बनाकर तैयार किया गया है जिसमें ऐसे बॉडी मूवमेंट सेंसर्स को भी लगाया गया है जिसकी मदद से आपकी बॉडी की हाइट और स्ट्रक्चर्स को पहचान कर आपके पीछे पीछे चल सकता है। साथ ही साथ आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इस अमेजिंग सेल्फ ड्राइविंग लगेज बैग की मैक्सिमम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो वहीं दोस्तों चोरी से रोकने के लिए इसमें बेहद ही एडवांस लाउड अलार्मिंग और शॉक सिस्टम को दिया गया है जिसके तहत दोस्तों अगर ये भीड़ में आपके पीछे पीछे चल रहा है और उस सिचुएशन में इसको कोई भी उठाने की कोशिश करता है तो ये तेज अलार्म के साथ साथ चोर को एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक भी दे देता है। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि इसको अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर सेल्फ ड्राइविंग बैग भी माना जाता है। कीमत की बात की जाए दोस्तों तो मीडियम साइज बैग की कीमत लगभग 95,000 रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आज रोड को सही शेप देने के लिए हम रोड रोलर्स का यूज करते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि भविष्य में भी हम रोड रोलर्स का ही यूज करते रहेंगे तो शायद आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों साल 2020 की शुरुआत में यूएसए के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कंक्रीट रोलर स्क्रीड की टेस्टिंग की गई है। दरअसल दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़े रोलर को रोड के दोनों तरफ पोर्टेबल ट्रैक्स पर बिछाकर कुछ इस तरीके से मशीन्स के द्वारा घुमाया जाता है जिसकी वजह से दोस्तों ये किसी भी रोड रोलर से बेहद ही तेज और सटीकता के संग किसी भी रोड को चंद ही मिनटों में बनाकर तैयार कर देता है। साथ ही रोड को अलग अलग शेप देने के लिए इसी ट्रैक्स पर चलने वाले अलग अलग शेप के भी रोलर्स बनाए जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसने इस टेस्टिंग में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी हमें हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में प्रोजेरिया नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है। दोस्तों इस डिसऑर्डर को हटचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी बच्चे की एज बहुत तेज स्पीड के साथ बढ़ती है। यानी कि जब वो बच्चा सिर्फ 10 या 12 साल का होता है तो उसका शरीर एक 30 से 40 साल के वयस्क इंसान जितना डेवलप
खो जाता है। दरअसल दोस्तों इस डिसऑर्डर के लिए हमारे शरीर का एक जीन जिसको कि लैमिन ए के नाम से जाना जाता है रेस्पॉन्सिबल होता है। दरअसल दोस्तों ये जीन्स हमारी बॉडी में नेसेसरी प्रोटीन्स को सही मात्रा में बांधे रखता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ सही तरीके से होती जाती है। तो वहीं दोस्तों जब ये जीन्स नेसेसरी प्रोटीन को सही मात्रा में बांधे रखने में असफल हो जाता है तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल फॉर्म और क्वांटिटी में अलग अलग प्रोटीन्स बिखर जाते हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान की बॉडी ग्रोथ बहुत तेज स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग स्विमिंग पूल्स तो दिखाई हैं और बाकी चीजों की तरह ये चीज भी लगभग हमारी वीडियो की प्रथा बन चुकी है। तो चलिए इस प्रथा को आगे लेकर जाते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल में ज्यादा से ज्यादा जगह को यूटिलाइज करने के लिए हाइड्रोलिक स्विमिंग पूल्स को भी बनाकर तैयार किया जाता है। दरअसल दोस्तों इन स्विमिंग पूल्स के प्लेटफॉर्म को हाइड्रोलिक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये कुछ इस तरीके से शानदार स्विमिंग पूल बन जाते हैं। तो वहीं दोस्तों जब आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लोर स्पेस की जरूरत होती है तो आप इनको कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिक्स का यूज करते हुए पूरी तरीके से हाइड भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार साल 2013 में साउथ कोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी के बाद से ही कुछ इस तरीके के स्विमिंग पूल्स आज दुनिया भर के बड़े बड़े होटल्स में हमको देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 12। इलेक्ट्रिक कार इस पूरी दुनिया का भविष्य है लेकिन इन कारों के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी चार्जिंग को लेकर होती है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक कार को एक बार में बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते। तो चलिए आज इसका भी सॉल्यूशन जान ही लेते हैं। मिली इस दुनिया की सबसे पहली 5 सीटर फैमिली सोलर कार स्टेला से। दोस्तों इस कार को सोलर टीम एंडोविन के द्वारा यूएसए में बनाकर तैयार किया गया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस कार से आप एक दिन में बिना ईंधन को खर्च किए कितनी भी दूरी का ट्रेवल कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों इसमें एक बेहद ही एडवांस चार्जिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू आप दिन में इस कार को ड्राइव करें या ना करें ये ऑटोमेटिक ही अपनी बैटरीज को चार्ज करती रहती है जिसकी मदद से आप रात में भी इस कार से 810 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं और यही चीज इस कार को सबसे ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। मिली इस दुनिया के सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट मिरर से। दोस्तों इस मिरर का नाम केयर ओएस है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मिरर की मदद से आप फोटोज क्लिक करने, फेस पर इमोजीज को बनाने, आई साइट को टेस्ट करने, अपने बाथरूम और घर के सभी एपरेटस को हैंडल करने, अपनी स्किन को स्कैन करके हेल्थ के बारे में जानने, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करने, म्यूजिक सुनने और अपनी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में टिप्स जानने से लेकर अपने पूरे ही स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस मिरर में बेहद ही एडवांस वर्चुअल असिस्टेंस को भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू जैसे ही आप इस मिरर के सामने आते हैं ये आपके सारी डिटेल्स को मेजर करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये आपके मूड और बॉडी मूवमेंट के आधार पर आपको म्यूजिक सुनाने, किसी को कॉल करने, सेल्फी क्लिक करने जैसे एडवांस ऑप्शन को खुद ब खुद ही आपके सामने दे देता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मिरर को 2 साल तक लगातार सबसे ज्यादा एडवांस इनोवेशन का भी अवार्ड दिया जा चुका है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है लेकिन आखिर अल्कोहल हमारी बॉडी में पानी की कमी कैसे कर देता है? दरअसल दोस्तों हमारे शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनता है जिसको कि वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है और इसी हार्मोन की वजह से हमारे ब्रेन को यह मालूम पड़ता है कि हमारी किडनीज में कितनी बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर किया जा चुका है। तो वहीं दोस्तों जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनके शरीर में बहुत ही कम समय में और बहुत ही बड़ी मात्रा में यह हार्मोन बनने लगता है जिसकी वजह से उनके ब्रेन पर यह सिग्नल जाता है कि उनकी किडनी में बहुत बड़ी मात्रा में पानी ऑलरेडी स्टोर है। परिणाम स्वरूप वो बार बार टॉयलेट जाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उनके शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 9। इस पूरी दुनिया को बिना बोले सिर्फ अपनी अदाकारी से ही एंटरटेन करने वाले चार्ली चैपलिन का देहांत 25 दिसंबर साल 1977 में हुआ था और उसके बाद उनकी बॉडी को एक कॉफिन में रखकर जमीन में गाड़ दिया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके कुछ दिनों के बाद 2 लोगों रोमन वॉर्डस और गैनीव के द्वारा जमीन खोदकर उनके कॉफिन को चुरा लिया गया था और उसके बाद उस कॉफिन की फोटो के साथ उन्होंने चार्ली की वाइफ से उनकी बॉडी वापस देने के एवज में $6 लाख की मांग रखी। हालांकि पुलिस के द्वारा उन दोनों ही चोरों को 2 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक थी जहां पर इतने बड़े सेलिब्रिटी की बॉडी को कुछ इस तरीके से चुरा लिया गया था। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि 6 साल की कठिन मेहनत के बाद अभी हाल ही में अप्रैल 2020 में MIT के रिसर्चर ने इस पूरी दुनिया का एक ऐसा टाइनी सेंसर बनाया है जिसको आपकी बॉडी पर नहीं सिर्फ कपड़ों पर ही लगाकर आपकी बॉडी की सारी डिटेल्स जैसे कि टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, आपका स्वेट लेवल या आपके पसीने में कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप बीमार हो सकते हैं का पता चुटकी बजाते ही लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों ये अमेजिंग सेंसर आपकी बॉडी हीट का ही यूज करते हुए चल सकता है और आप इसको बेहद ही आसानी से धो भी
सकते हैं। MIT के रिसर्चर्स का यह मानना है दोस्तों कि इस तरीके के क्लोथिंग सेंसर्स को हॉस्पिटल में यूज होने वाले पेशेंट के कपड़ों, एथलीट्स और एस्ट्रोनॉट्स के सूट में लगाकर भेजा जा सकता है, जहां पर उनकी बॉडी में बिना कोई एक्स्ट्रा सेंसर लगाए हम बड़े ही आसानी से उनकी बॉडी और उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेंशन साल 2020 के कुछ चुनिंदा सबसे बड़े इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमने बड़ी बड़ी मूवीज और लाइव इवेंट्स में चमचमाती कारों को कवर के नीचे से कुछ इस तरीके से निकलता हुआ तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कारों को एग्जैक्ट स्पीड और इतनी सटीकता के साथ लाइव इवेंट्स और मूवी शूटिंग्स में इनके कवरों को कैसे हटाया जाता है? दरअसल दोस्तों, उसके लिए कुछ इस तरीके के पोर्टेबल कार कवर अनफोल्डर का यूज किया जाता है, जिसमें एक मोटर को एक बड़ी शाफ्ट से कनेक्ट करके बैटरी के थ्रू जोड़ा जाता है। साथ ही आप इसको रिमोट, मैनुअली या फिर टाइमर को सेट करके किसी भी कार के कवर को बिना टच करे बेहद ही सटीकता के साथ उतार सकते हैं। तो फाइनली अब आप फिल्म मेकर्स के उस सीक्रेट को जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपको बताया कि भारत का सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था और उसको सबसे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? दरअसल दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार हिंदी अखबार का प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था, जिसका नाम उद्दंड मार्तंड था। और अभी अभी आपने जो न्यूज़पेपर की फोटो देखी है, यही भारत के सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर के सबसे पहले प्रकाशन के पहले पेज की फोटो है। तो ये फोटो अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 5। बढ़ती हुई एज, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण अक्सर हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनके हाथ बुरी तरीके से कांपते हैं। अब दोस्तों, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पून यानी कि चम्मच से खाना खाने में होती है। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अमेरिका की लिफ्टवेयर कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली शेक प्रूफ स्पून को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस छोटी सी स्पून में मोशन ट्रैकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप अपने हिलते हाथों से इस स्पून को पकड़ते हैं, ये चंद ही सेकंड में आपके हाथों के हिलने के पैटर्न को बना लेती है और उसी पैटर्न के हिसाब से ये शॉक्स को कम करने के लिए अपने आप ही खुद को एडजस्ट करती रहती है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि इस स्पून की मदद से किसी भी इंसान के हाथ चाहे कितनी तेज स्पीड के साथ क्यों ना हिलते हो, वो बेहद ही आसानी से इस स्पून में किसी भी लिक्विड को डालकर भी पी सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमने अक्सर मूवीज में कपल्स को ये डायलॉग मारते हुए तो जरूर सुना होगा कि अब हम दोनों की धड़कनें एक हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज के पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक मौजूद है? दरअसल दोस्तों, एक रिसर्च में यह बात बिल्कुल ही साफ हो चुकी है कि जब भी दो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 3 मिनट तक बातें करते हैं, तो उन दोनों ही लोगों के ब्रेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगती हैं जिसकी वजह से सिर्फ 3 मिनट के बाद ही उन दोनों की ही दिल की धड़कनें सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं। साधारण शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों, तो जब एक इंसान का दिल धड़कता है, ठीक उसी समय पर दूसरे इंसान का भी दिल धड़कता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिकल आंसर मेडिकल साइंस पर अभी तक नहीं है और यही चीज प्रूव करती है कि आज तक भी हम हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जब भी इंसान सपना देखता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं? साधारण चेंजेस की बात की जाए दोस्तों, तो हमारे आंखों की पुतलियां मूव करने लगती हैं। तो वहीं दोस्तों, जब भी हम हाई इंटेंसिटी ड्रीम देखते हैं तो बिना किसी कारण के ही कुछ समय के लिए हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो वहीं दोस्तों, ब्रेन में भी सिग्नल्स की प्रोसेसिंग स्पीड हमारे सपने देखते समय थोड़ी सी बढ़ जाती है। और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि एक बेबी भी अपने मदर के पेट में ड्रीम्स को देखता है? सुनने में बात अजीब है, लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों, यूएसए में की गई बहुत सी रिसर्चों में यह बात सामने आई है कि 7 से 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान मदर के पेट में बच्चे की बॉडी और ब्रेन में ठीक वैसे ही चेंजेस होते हैं जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की ड्रीम देखते समय होते हैं। जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोस्तों कि एक बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, वो भी ड्रीम्स यानी कि सपने देखता है। हालांकि उसके ड्रीम्स उसके द्वारा महसूस किए गए सिर्फ एक्सपीरियंस पर ही आधारित होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अभी हाल ही में कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस ग्लासेस को बनाकर तैयार किया है, जिसमें दोस्तों बेहद ही एडवांस थर्मल कैमरे को भी इनबिल्ट किया गया है, जिसके थ्रू इन ग्लासेस को पहनने के बाद आप भीड़ में भी किसी भी इंसान के बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि वो इंसान उस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। उम्मीदें लगाई जा रही है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में इस तरीके के अमेजिंग ग्लासेस को इंडिया में भी बनाकर तैयार किया जाएगा। फैक्ट नंबर 1। रोड पर बनी हुई इन अलग अलग लाइंस का क्या मतलब होता है? दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होता है कि इन लाइंस के पैटर्न और कलर के आधार पर हाईवे और हाईवे पर ओवरटेकिंग के रूल्स को डिफाइन किया जाता है। ब्रोकन व्हाइट लाइंस का ये मतलब होता है दोस्तों कि आप सावधानी से किसी भी दूसरी लेन में जाकर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, सॉलिड व्हाइट लाइन का मतलब होता है कि ना ही आप और ना ही दूसरी लेन वाला व्यक्ति किसी दूसरे की लेन में आकर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है। तो वहीं दोस्तों, एक लाइन सॉलिड व एक ब्रोकन लाइन का यह मतलब होता है कि ब्रोकन लाइन की साइड वाला व्यक्ति किसी दूसरी लेन में जाकर किसी भी व्हीकल को सावधानी से ओवरटेक कर सकता है, जबकि सॉलिड लाइन वाला व्यक्ति किसी भी हालत में दूसरी लेन में जाकर किसी भी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकता। तो वहीं दोस्तों, इन सभी पैटर्न में सफेद लाइन का यह मतलब होता है कि आप किसी इंटरसिटी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, इन सारी पैटर्न्स को जब येलो कलर से पेंट किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आप उस समय किसी भी नेशनल हाईवे पर ड्राइव
कर रहे हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि रोड पर इन अलग अलग लाइंस के कलर और पैटर्न का क्या मतलब होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यारों का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।